हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अक्टूबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और क्योंकि आज शनिवार है तो शनिश्चरी अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण भी है। इसके समय सूतक वगैरह के बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हमास इजराइल में जो जंग का मसला चल रहा है, इस बीच हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठानों और इजरायली दूतावास पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि कोई भी भारत के खिलाफ बोले तो तुरंत कार्रवाई करो। ये देखिए कुछ तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पोस्टरों पर लिखा कि गाजा में हमारे भाइयों बहनों को बचाओ। गाजा में हालात काफी खराब चल रहे हैं, वहाँ इंटरनेट सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया। इजराइल के संचार मंत्री ने निर्देश दिए। अब तक हजारों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है दोस्तों की गाजा में सुरंगों में छिपे हैं आतंकवादी और इधर इजरायली सेना ने नागरिकों से गाजा सिटी खाली करने के आदेश भी दिए। इजराइल ने खुद ये माना कि 24 घंटे में गाजा को खाली करना मुश्किल है। इस बीच हमास ने भी इजराइल की राजधानी पर फिर से रॉकेट दागे। इजराइल के तेल अवीव में फिर से इस बमबारी के बीच सायरन अलर्ट हुआ। नागरिकों के साथ बंकर में फंसे हुए हैं भास्कर के एक रिपोर्टर भी। इसी बीच मिडिल ईस्ट में यानी कि पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। लोगों ने गाजा पर इजराइल के जवाबी हवाई हमलों का विरोध किया। फिलिस्तीन के समर्थन में विशेष समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया। हमारे देश भारत में भी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन किया। गाजा में भी फिर से इजराइल ने देर रात एयर स्ट्राइक की, जिसमें 70 और लोगों की जान जाने की खबर है। ये दावा हमास ने किया। और इस बीच दोस्तों गाजा में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। इजराइल ने युद्ध में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल भी किया। यूएन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। ईरानी लोगों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। ईरान की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कुछ फिलिस्तीनियों ने गाजा छोड़ने से इनकार कर दिया, कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं पर रहेंगे। हमारे देश भारत सरकार ने भी इस युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय चलाया और इसके तहत पहली फ्लाइट इजराइल से लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। 212 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे, उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर। दोस्तों, इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भारी पड़ा। भले ही ये दुनिया की सबसे कामयाब इजरायली एजेंसी है, लेकिन फिर भी पड़ोस में ही मात खा गई हमास के हमलों में। आपको पता होगा इस हमले की शुरुआत में ही 5000 रॉकेट दागे थे हमास ने, लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। जबकि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो 5 महीने में दूसरी बार फेल हुआ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एयर स्ट्राइक यानी कि आसमान से आने वाले रॉकेट को हवा में नष्ट कर सकता है, लेकिन इजराइल की ये तकनीक भी काम नहीं आई। और इन्हीं हालातों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि मैं खुद भी यहूदी हूँ, इजराइल में जो हुआ मैं उसे समझता हूँ। रक्षा मंत्री तेल अवीव भी पहुंचे। अच्छा, भारत में कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, देखिए कर्नाटक के एक युवक ने भी ये सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। कर्नाटक पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। तो इसे ध्यान रखें, व्हाट्सएप वगैरह पर, सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट शेयर ना करें, है ना। तो ये इजराइल का लेटेस्ट अपडेट चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, G20 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 समिट का उद्घाटन किया और इसमें पीएम ने कहा कि P20 समिट संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सहमति न बन पाना दुखद है। कनाडा की स्पीकर इस समिट में नहीं आई क्योंकि भारत कनाडा विवाद जो हुआ था हाल ही में। लेकिन आतंकवाद को लेकर पीएम ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। दुनिया को तो अब एहसास हो रहा है। मेक्सिको सीनेट के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने कहा कि आज दुनिया ने माना भारत के युवाओं के कारण ये सदी भारत की होगी। अब हमारी ओर देख रही है दुनिया। चलिए अगली बड़ी खबरें। सरकार का फैसला, लैपटॉप के आयात के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस। आयात किए जाने वाले उत्पादों की सिर्फ निगरानी की जाएगी। जी हाँ, इस नए आदेश, नए नियम के मुताबिक लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इस तरह के आइटम के इंपोर्ट के लिए अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दुकानदार, कारोबारी अगर इन्हें बाहर के देशों से भी मंगाता है तो भी अब लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, जबकि पहले सरकार ने लाइसेंस लेना अनिवार्य किया था। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नया प्लान बनाया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए नई नीति भी बनाई जा रही है, ताकि मतलब हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, जिससे भारत के ही युवाओं को, लोगों को रोजगार मिल पाएगा। अच्छा, भारत का एक और बिग अचीवमेंट देखिए आप। लद्दाख के सियाचिन में 15,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लगाया गया। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर जितना अहम बताया और ये वाकई में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, इतनी ऊंचाई पर मोबाइल टावर और सिग्नल कनेक्टिविटी बनाना। चलिए खबर है, रक्षा मंत्रालय का अच्छे काम दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने का आदेश। पीएम मोदी की फोटो अनिवार्य होगी। रक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि देश के प्रमुख शहरों में उसके सभी विभागों और संगठनों द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए अच्छे कामों को दिखाने के लिए जियो टैग किए गए सेल्फी पॉइंट बनाए जाएं। ये एक झांकी की तरह होंगे। सभी जगहों पर पीएम मोदी की तस्वीर भी अनिवार्य होगी। और वहीं आज 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें आईओसी सत्र का उद्घाटन भी करेंगे। आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसके सत्र का उद्घाटन करेंगे मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव के माहौल के बीच बड़ा घोटाला पकड़ा गया। कर्नाटक के बंगलुरु में एक घर में 42 करोड़ रुपए केस मिले। 22 बॉक्स में भरकर बेड के नीचे रखे थे। बीआरएस बोली कि
ये कांग्रेस का पैसा है और ये रकम एक पूर्व महिला पार्षद अश्वत्थम्मा, उनके पति, बेटी और बहनों के खिलाफ हुई छापे की कार्रवाई में मिली है। देखिए मतलब नेता लोग कितना गड़बड़ घोटाला घपला करते हैं, ये हकीकत है। चलिए खबर है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मिजोरम राज्य के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी होंगे, 2 सह प्रभारी भी बनाए गए। खबर है, नासा का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड की 6 साल की यात्रा पर रवाना हुआ। स्पेस एक्स ने केनेडी सेंटर से इसे लॉन्च किया। दिल्ली के सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 27 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। कोर्ट से निकलते ही कहा कि मोदी इंडिया नहीं अडानी के पीएम है। दिल्ली शराब नीति केस में जो हाल ही में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जो हिरासत में लिया गया था, उनकी हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, मुंबई हाईकोर्ट का फैसला, महिलाओं का छोटे कपड़े पहनकर डांस करना अश्लीलता नहीं है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर भी रद्द कर दी। पुलिस ने नागपुर के रिजोर्ट में रेड की थी और उस दौरान महिलाओं पर जो एफआईआर दर्ज थी उसको हटा दिया है। चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, विधानसभा चुनाव में 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। नकद सिर्फ 10,000 रूपए ही खर्च करने की अनुमति होगी और चुनाव खर्च करने के लिए अलग से नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा। जो भी प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी के लिए ये नए नियम जारी कर दिए हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के इतिहास में पहली बार मध्य रात्रि तक मनेगी दुर्गा पूजा। रात 12 बजे तक परंपरा और धार्मिकता होगी जीवंत। इस बार दिल्ली वासियों की मांग को देखते हुए रात 10 बजे की बजाय रात 12 बजे तक दुर्गा पूजा के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों को मंजूरी दे दी है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। अच्छा और वहीं आज 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी होगा। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण शनिश्चरी अमावस्या पर लग रहा है, जो कि पितृ पक्ष की अंतिम अमावस्या भी है, इसीलिए आज का ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भले ही दोस्तों ये आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल तो मान्य नहीं होगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण की समय अवधि की बात करें तो ये सूर्य ग्रहण आज रात में 8:34 पर शुरू होगा, जो कि रात में ही 2:25 पर समाप्त होगा, यानी 2:25 AM 15 अक्टूबर पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक, अंटार्कटिका में दिखाई देगा और आज सूतक काल न होने की वजह से पूरे दिन कर सकेंगे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या से जुड़े शुभ काम। आज के दिन आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए कुछ न कुछ, और जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन खास विशेष है। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ काम ऐसे नहीं करने चाहिए जैसे अपनी खुली आंखों से ग्रहण को ना देखें, और भी ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेगा वगैरह वगैरह के बारे में जानकारी मैंने DLS न्यूज पर अलग अलग 2-3 वीडियो में बता रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं क्या काम करने क्या नहीं करने, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सारे डिटेल्स आप DLS न्यूज चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा कर दी है, अगले 5 सालों में देश के हर शहर में एक सहकारी बैंक होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी कहना है कि हमारे देश में जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी बनेगा। भारत का मेट्रो लगातार इतनी रफ्तार से विकास कर रहा है। बड़ी खबर देखिए, अब नहीं दिखेंगे ये 14 NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सरेंडर कर दिए हैं। RBI के शिकंजे के बाद ये 14 NBFCs यूं कह सकते हैं कि बंद हो चुकी हैं। उनमें कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, यानी इन कंपनी से अब आपको लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंस से जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, अब जोमेटो से पार्सल भी डिलीवर होंगे। एक्सट्रीम सर्विस शुरू की है जोमेटो ने अपनी। जोमेटो स्विगी जिससे आप खाने पीने की चीजें तो मंगाते हो, अब जोमेटो आपको पार्सल डिलीवरी सर्विस भी देगा। और एक खबर देखिए, जोमेटो और मैकडोनाल्ड्स को गलत खाना डिलीवर करना पड़ा महंगा, उपभोक्ता फोरम ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। अच्छा, राजधानी दिल्ली के एम्स में 24 घंटे मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा। साइकिलों के रखरखाव के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। हरियाणा पुलिस की नई एडवाइजरी जारी, SP रात को जांचेंगे थानों की हाजिरी, क्राइम शीट पर भी देंगे रिमार्क। और हरियाणा सरकार की एक और नई पहल, अब आपके सिर पर भी होगी छत। हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत लोगों को पक्का मकान घर मिल सकेगा। दरअसल हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये नई योजना निकाली गई है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना इसका नाम है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वैसे ही इस योजना के तहत घुमंतु जाति के लोगों को, जैसे गाडोलिया वगैरह होते हैं, लुहार, ऐसे लोगों को सरकार घर मुहैया कराएगी। इस योजना के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं देख सकते हैं आप, वार्षिक आय 1,80,000 तक वगैरह वगैरह। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, है ना। और खेल समाचार पर खबर है, फिलिस्तीनियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के लिए 12,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। आज गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा और क्रिकेट फैंस की सुविधा के लिए रेलवे की तरफ से भी आज एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस महामुकाबले में भारत पाकिस्तान के बीच जोरदार भिड़ंत होगी। सभी भारतीयों को खास करके क्रिकेट का तो बेसब्री से इंतजार रहता ही है, और वो भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो तो फिर कहना ही क्या, किसी त्योहार से भी ज्यादा खुश होते हैं भारतीय। दोपहर 2 बजे भारतीय समय अनुसार ये मैच शुरू होगा। संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल को वापस मौका मिल सकता है, अश्विन, शार्दुल या समी को भी मौका मिल सकता है। हालांकि क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का साया मंडरा सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि बारिश की वजह से अगर ज्यादा हुई तो मैच रद्द भी हो सकता है। और कल वाले मैच में वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की लगातार तीसरी जीत रही, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। विलियमसन और मिचेल ने 50 लगाई। अच्छा, और वहीं दोस्तों आज तो सूर्य ग्रहण है
और कल से नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी, शारदीय नवरात्रि। ऐसे में नवरात्रि घट स्थापना और व्रत के लिए कुछ जरूरी बातें आपको जान लेनी चाहिए। रविवार से शुरू होगी दुर्गा पूजा और इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में नवरात्रि मनेगी। 9 शुभ योग में शुरू होगी नवरात्रि। खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए 15 से लेकर 23 अक्टूबर तक हर दिन बहुत ही शानदार शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई खरीदारी करना चाहते हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो नवरात्रि के 9 ही दिनों में आप ये कर सकते हैं। और इस नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:21 से सुबह 10:12 तक। और अभिजीत मुहूर्त का समय भी आप देख सकते हैं 11:44 से 12:30 तक। इस दरमियान आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा दिल से लाइक भी कर देना, ताकि आप और मैं आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना काम की खबरें शेयर करते रहेंगे। चलिए मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में फिर से हल्की मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। हिमालयी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया 15 से 17 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ अलग अलग जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में देखिए 15 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में बारिश हो सकती है। जयपुर समेत 7 जिलों में बदलेगा मौसम। सिक्किम में जो हाल ही में बाढ़ आई उसमें अब तक 91 लोगों की जान चली गई और एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि लहोनक में बहुत पानी आ रहा है, इसके चलते दोबारा बाढ़ आ सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, इजराइल हमास जंग के चलते दुनिया में 5 गुना तेल की कीमत बढ़ सकती है। भारत में भी आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल $4 महंगा हो चुका ऑलरेडी। और देखिए सोने के भाव में भी अब तक 1100 रुपए का उछाल देखा गया इस इजराइल हमास जंग के बाद। अभी 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट क्या चल रहा है तो देखिए आप। MC एक्सपर्ट सोने का भाव 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 1600 रुपए की मजबूती के साथ 70,700 रुपए के स्तर पर चल रही है। वहीं दिल्ली के सराफा बाजार में इसका रेट 73,200 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, 200 रुपए की तेजी के साथ, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए 11 मार्च से शुरू होगी गुजरात बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। टाइम टेबल जारी हुआ, पूरा शेड्यूल आप ऑफिशियल बोर्ड पोर्टल पर देख लीजिएगा। और एक नया नियम सरकारी स्कूलों में टीचर्स बनने के लिए देखिए आप, अब टीचर बनने के लिए करना होगा 4 साल का ITEP कोर्स। B.Ed केवल एकेडमिक रहेगा, NTA लेगा ये टेस्ट। जी हाँ, जल्दी सरकार इस तरह का नया नियम लागू करने जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए B.Ed कोर्स मानक नहीं होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE की तरफ से ये नया कोर्स तैयार किया गया, जिसे इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP नाम दिया गया। ये कोर्स 4 साल का होगा। हालांकि ये नया सिस्टम जो साल 2030 के बाद लागू होगा। इसके बाद ITEP कोर्स की मदद से ही देश में शिक्षकों की भर्तियां की जाएगी। हालांकि अभी तक B.Ed कोर्स जो है वो जारी रहेगा, ठीक है ना। ये सरकार का फ्यूचर प्लान है मतलब। अच्छा, और एक अपडेट देखिए छात्र छात्राओं के लिए, अब कॉलेजों में भी होगी लाइफ स्किल कोर्स की पढ़ाई, जैसे कम्युनिकेशन, बोलने का ढंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस, पर्सनल फाइनेंस वगैरह। ये चीजें मतलब अब आपको कॉलेजों में भी सिखाई जाएगी। जल्द ही देश भर के कॉलेजों में ये लाइफ स्किल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC की तरफ से इस प्लान के लिए 10 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया, जो कि जल्दी इसका सिलेबस तैयार करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिक्स भी सिखाए जाएंगे। और वहीं देखिए 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। CBSE ने प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। 30 से ज्यादा छात्र होने पर 2 से 3 सेशन में होगी परीक्षा। अब इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। 14 नवंबर से शुरू होंगे ये प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना। और वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट है। राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट की 5,934 वैकेंसी निकली है। 10वीं पास युवाओं को भी मौका है। महिलाओं को उम्र में 5 साल की छूट अलग से मिलेगी। इस वैकेंसी में फॉर्म भरना कल से शुरू हो चुके हैं। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स हैं, आगे देखेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसेगा C-Vigil ऐप। कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको चुनाव इलेक्शन के दौरान कोई भी गड़बड़, घोटाला, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो तुरंत C-Vigil मोबाइल ऐप पर कंप्लेंट कर पाएंगे, फोटो वीडियो के साथ में अपलोड करके, है ना। और बम्बई हाईकोर्ट ने देखिए एक विधवा बुआ को सौंपी भतीजे की कस्टडी। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि मां मनोरोगी और पिता गुस्सेल हैं, लेकिन बच्चे का महिला से भावनात्मक लगाव है। बिहार के सब्जी उत्पादकों के लिए खुशखबरी है, फसल नुकसान पर मिलेगी अनुदान राशि भी। बिहार सरकार की ये नई पहल है। जैसे किसानों को उनकी फसल खराब होने के बाद मुआवजा मिलता है ना, वैसे ही अब मुआवजे की धनराशि सब्जी बोने वाले किसानों को भी मिलेगी। बिहार सरकार की तरफ से ये किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। और वैसे खबर देखिए आप, नोएडा में किसान भाई लोगों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। किसान नेता पनव खटाना पर मुकदमा से भी किसानों में आक्रोश नजर आया। बोले विकसित भूखंड या उसके बराबर मुआवजा देना होगा। ये देख सकते हैं आप किसानों की कुछ तस्वीरें प्रदर्शन करते हुए। और खबर है छत्तीसगढ़ बिलासपुर से राजधानी दिल्ली के बीच 31 अक्टूबर से सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। सप्ताह में 3 दिन चलेगी एयरलाइंस एयर की ये फ्लाइट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 16 अक्टूबर को कैथल आएंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सांपन खेड़ी में जनसंवाद से जुड़ी समस्याएं भी सुनेंगे। बिहार सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। अब कर्मचारियों को कार्य
कार्यभारी प्रभार भी मिल सकेगा, जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाएं बढ़ेगी। और SC/ST के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 7 साल से प्रमोशन की राह देख रहे बिहार के सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिली है। अब कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार कार्य प्रभारी के रूप में मिलेगा। ये एक तरह से प्रमोशन की वैकल्पिक व्यवस्था ही है। ये प्रभार मिलने के बाद उनका वेतनमान सुविधाएं वगैरह तो बढ़ेगी, है ना। अभी प्रदेश में जो 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। SC/ST के लिए भी क्या है जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2016 से लंबित प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों का। अच्छा, कैबिनेट के कुछ और अन्य फैसलों के हाईलाइट्स भी आप देख सकते हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने लिए। चलिए खबर है दोस्तों, अप्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए गठित हुआ विशेष प्रकोष्ठ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन दौरे के दौरान ये घोषणा की थी। अब शासन के अधिकारियों को कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी गई। ये आदेश आप देख सकते हैं इस संबंध में उत्तराखंड सरकार का। अच्छा, टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। हाल ही में जो इंस्टाग्राम ने ट्विटर की तरह थ्रेड्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया ना, उस पर एक्स का एक बड़ा फीचर आ चुका है। यूजर्स फ्री में पोस्ट को एडिट कर पाएंगे और थ्रेड्स में अब ऑडियो पोस्ट भी कर सकेंगे यूजर्स। एडिट फीचर भी रोल आउट कर दिया है, जबकि ट्विटर में ये फीचर केवल प्रीमियम यूजर्स को मिलता है। और एक अपडेट है व्हाट्सएप को लेकर। 24 अक्टूबर के बाद कई सारे मोबाइल फोन्स पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। जो काफी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे मोबाइल फोन है, उन पर व्हाट्सएप सपोर्ट बंद हो जाएगा। जो पुराने एंड्रॉइड 4.1 या इससे भी लो वर्जन पर चल रहे हैं, ऐसे स्मार्टफोन के लिए कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप सपोर्ट बंद होगा। और इसी तरह से एप्पल iOS में भी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करना बंद कर देगा। ये कुछ फोन की लिस्ट आप देख सकते हैं। iPhone 5 या इससे पुराने फोन या एंड्रॉइड के कुछ ऐसे पुराने मॉडल्स हैं, इन पर व्हाट्सएप सपोर्ट जो है 24 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ने कुछ नए AI स्टिकर वगैरह भी पेश किए, जिससे आपका चैटिंग का मजा और भी बढ़ेगा। चलिए खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक और प्राइवेट और एक सरकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और RBL, इन दोनों बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। देख सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा। एशियाई खेलों में जो हिमाचल के खिलाड़ी सोना जीते हैं ना, गोल्ड मेडल वाले सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए देगी हिमाचल की सुखू सरकार। इस संबंध में हिमाचल के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से भी घोषणा की गई है। अच्छा, यूपी से अच्छी खबर आ रही है। बीते 5 साल में बेरोजगारी दर आधी से भी कम हुई। 2017-18 में जो 6.4% थी, वो अब 2.6% रह गई है। योगी सरकार की तरफ से मिशन रोजगार के अभियान को बताते हुए ये आंकड़े जारी किए हैं। खबर है, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 20-21 अक्टूबर को विधानसभा सत्र बुलाया। राज्यपाल ने बताया गैर कानूनी। बड़ी खबर है, मंचलों की अब खेल नहीं, नवरात्रि में गरबा के दौरान महिला बाउंसरों की भी तैनाती होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर है। दिवाली से पहले इस बैंक ने MCLR बढ़ाकर झटका दिया, तो अगले ही दिन FD की दरों में इजाफा कर ग्राहकों को तोहफा भी दिया। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से FD की ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया, जबकि हाल ही में इस बैंक ने अपनी MCLR में भी 0.1% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि इस बैंक से लिए हुए होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ये महंगे हो जाएंगे। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने FD की भी रिवाइज्ड ब्याज दरें घोषित कर दी है, अलग अलग टाइम पीरियड दिनों के अकॉर्डिंग। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कितनी दिनों की FD पर कितना ब्याज मिलेगा। चलिए खबर है, नवरात्रि पर देश की पहली रैपिड रेल की सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ट्रेन के जरिए दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल में शाहीबाबाद से दुहाई तक का सफर आप सिर्फ कुछ ही समय में कर पाएंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा, आने वाले नवरात्रा, दिवाली वगैरह में शोभा यात्रा और जुलूस में तेज आवाज में डीजे नहीं बजा पाएंगे, वरना सीधी जेल होगी। ICICI बैंक ने शुरू की एक नई सुविधा, एक ही जगह पर देख सकेंगे सभी बैंक खातों की जानकारी। सभी खातों का एक सिंगल व्यू डैशबोर्ड प्रदान करेगा ICICI बैंक आपको, जिसमें आप सारे बैंक को मर्ज करके एक ही जगह पर बैलेंस, स्टेटमेंट वगैरह चेक कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस राज्य सरकार की नई पहल, स्कूल टीचर्स को दी जाएगी स्कूटी। मुख्यमंत्री ने बताई वजह। दरअसल ऐसे स्कूल टीचर जो दूर दराज इलाकों में तैनाती हैं, स्कूल आने में देरी हो जाती है, ऐसे टीचर्स के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से घोषणा की गई है। ऐसे शिक्षकों को 50,000 स्कूटी देने का प्लान बनाया है असम सरकार ने। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, झारखंड में SC/ST विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल की राशि, सामान्य श्रेणी के छात्रों को करना होगा इंतजार। झारखंड के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सरकार ने साइकिल की धनराशि देने का फैसला किया है। जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा और या तो साइकिल वितरित की जाएगी या पैसे दिए जाएंगे। झारखंड में सरकार ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंचायतों को 10 से 20 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ऐसी पंचायतों को जिन्होंने काम अच्छा किया, बेहतर किया है, ऐसी सभी पंचायतों को ये इनामी धनराशि के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अच्छा, मार्केट से खबर है, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई 20 अक्टूबर तक टली। अडानी ग्रुप के 9 शेयरों में गिरावट हुई, एंटरप्राइजेज का शेयर तकरीबन 2% गिरा। वहीं स्पाइस जेट कंपनी में हिस्सेदारी खरीदेंगे राकेश गंगवाल। एयरलाइन के साथ इस बातचीत के बाद स्पाइस जेट का स्टॉक भी तकरीबन 20% बढ़ा। हरियाणा में एजुकेशनल वॉलंटियर्स यानी कि टीचर्स के लिए मानदेय को बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। 10,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 14,000 रुपए किया जाएगा वेतन। गेस्ट टीचर्स को हरियाणा सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया और इसके साथ ही एक फैसला यह भी लिया गया कि मृत्यु के बाद आश्रितों को इतने वर्षों तक मिलेगा पूरा वेतन। दरअसल हरियाणा सरकार में जो गेस्ट टीचर्स हैं, नवरात्रा से पहले ये बड़ी घोषणा कर दी हरियाणा सरकार ने ऐसे सभी अध्यापकों शिक्षकों के लिए। सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की मृत्यु हो जाती है अगर, तो आश्रितों को 58 साल की आयु तक पूरा वेतन मिलेगा। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब सरकार की मंजूरी के बिना
बिना नहीं बदले जा सकेंगे डीएसपी रैंक तक के अधिकारी, पुलिस प्रमुखों को दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में दशहरा पर 3 दिन की छुट्टी रहेगी। दिवाली समेत साल में बाकी छुट्टियों को लेकर भी योगी सरकार ने कैलेंडर जारी किया। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं यूपी में पराली जलाने वाले किसानों की खेर नहीं। योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि पराली जलाना अभी भी न माने किसान भाई लोग तो जुर्माना वसूला जाएगा उनसे। 5 से 15,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है, तो ना जलाएं पराली। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर भी एक नया अपडेट आया है। रिटायर्ड टीचरों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए एक नया प्लान भी बताया है। सीएम योगी ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाए, ताकि स्कूलों में टीचर्स की कमी ना हो, है ना। और वहीं इस नवरात्रि में महिलाओं के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा देने का फैसला किया। रोजगार से 9 लाख परिवारों को देगी खुशहाली। 14 अक्टूबर से ही मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू हो रहा है यूपी में, और इसी के तहत सीएम योगी ने 1 लाख से भी ज्यादा परिवारों को स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि देने का फैसला किया है। अच्छा खबर है, अब बिजी टाइम में भी महंगी नहीं होगी ओला उबर कैब। अरविंद केजरीवाल सरकार इस तरह का नया नियम ला रही है। हरियाणा के 50 प्रगतिशील किसानों ने किया उपराष्ट्रपति के साथ लंच। संसद भवन को देखकर गौरवान्वित हुए। उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए भी नियम बदल गए। अब ये छात्र नहीं ले पाएंगे लाभ। दरअसल यूपी में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को NAAC और NBA ग्रेडिंग का ध्यान रखना होगा। ये नए नियम सत्र 2025-26 से लागू होंगे और सख्त लागू हो जाएंगे। एक तो यूपी में अब 40 साल से ज्यादा उम्र का अगर कोई स्टूडेंट है तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस नए नियम के मुताबिक जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में सवारी ढोने वाले वाहनों के लिए आ गया नया नियम। जल्द करा लें ये काम वरना रद्द हो जाएगा परमिट। दरअसल बस, ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों को लेकर बिहार के नीतीश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। नया नियम मतलब अब सभी यात्री वाहनों में यानी कि टेम्पो वगैरह में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा, ताकि होने वाली कोई आपराधिक घटनाओं को तुरंत पकड़ा जा सके। बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाले यात्रियों को यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, भूमिहीन लोगों को अपना घर बनाने में मदद करेगी सरकार। जमीन खरीदने के लिए 60-60 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये भी बिहार सरकार ने ही बहुत ही अच्छा फैसला लिया। इस योजना के बारे में जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, वोल्वो की C40 रिचार्ज EV 1.5 लाख रुपए तक महंगी हुई। फुल चार्ज पर कंपनी ने 530 किलोमीटर की रेंज का दावा भी किया है। एक श्रद्धांजलि, बॉलीवुड एक्ट्रेस भैरवी वेद का 67 साल की उम्र में निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा एजुकेशन पर एक और अपडेट है। हरियाणा में HTET परीक्षा 2 व 3 दिसंबर को होगी। HBSE की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। 2 को लेवल 3 और 3 तारीख को लेवल 1-2 पेपर का एग्जाम होगा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ी। 17 अक्टूबर तक छात्र छात्राएं भर सकते हैं फॉर्म। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षा 2022 मेंस की तारीख आगे बढ़ाई गई। अब दिसंबर में होगा एग्जाम। गुजरात सरकार ने 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। नंबर सिस्टम वगैरह में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह, और इसको लेकर ज्यादा डिटेल्स आप इस सिलेबस के बारे में ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। और वही खबर है, पंजाब के पटियाला में खुलेगी 1000 खेल नर्सरियां। खेल मंत्री ने 45वीं AIESCB एथलीट मीट का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की। और युवाओं के लिए एक और अपडेट है, इस साल कैंपस सिलेक्शन के लिए कॉलेजों में नहीं जाएगी इन्फोसिस कंपनी। CFO बोले कि अभी जरूरत नहीं है। पिछले साल 50,000 इंजीनियरिंग फ्रेशर्स रिक्रूट किए थे। और चलिए आज के राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को मिलेगा सितारों का लाभ। सिंह और वृश्चिक राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचें, और तुला राशि के लोग अपनी कमजोरियां दूर करेंगे तो बेहतर होगा। और हाँ चलिए आज का रियल्स माइंड क्विज क्वेश्चन है। एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन देता हूँ, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।